बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बिग ओ नोटेशन को डिस्कस किया था। तो इस बाकी कुछ स्लाइड्स में हम बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन को डिस्कस करेंगे। बिग ओमेगा नोटेशन, जैसे कि मैंने बिग ओ नोटेशन बताया था कि बिग ओ नोटेशन हमें कहता है कि एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लेगा, ठीक है। तो इसी मुकाबले में बिग ओमेगा नोटेशन जो है ये हमें बताता है कि एल्गोरिथम कम से कम इतना टाइम लेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंसर्शन सॉर्ट, तो हम कहते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर टाइम लेता है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ऑफ n स्क्वायर से। इसी तरह इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कम से कम n टाइम लेता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा n से, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर टाइम लेता है, तो उसको हम लिखेंगे बिग ऑफ n। इंसर्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेता है n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिगो ऑफ n से, ठीक है। यही इंसर्शन सॉर्ट है, ये कम से कम कितना टाइम लेता है n, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा n से, ठीक है। कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेता है n स्क्वायर, ठीक है। कम से कम कितना टाइम लेता है n, तो हम ज्यादा से ज्यादा वाला के साथ लिखेंगे बिगो, कम से कम वाला के साथ लिखेंगे ओमेगा। तो हमारे पास जो ओमेगा नोटेशन है, वी से दैट t ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n। वी मीन, इसका हम क्या मतलब लेते हैं कि t ऑफ n जो है ये बाउंडेड फ्रॉम बिलो बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ fn। ये जो fn होगा ये हमारे t ऑफ n से कम होगा, ठीक है। मतलब एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा, कम से कम कितना टाइम लेगा, वो हम t ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मेरे पास एक इसका ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास इनपुट n रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास लेट सपोज n नॉट है। n नॉट एक खास किस्म का, मतलब एक खास हद तक इनपुट, इससे पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा लेट सपोज एक है, ये मेरे पास लेट सपोज दूसरा है। तो हमारे पास ये जो t ऑफ n है, t ऑफ n से कम होगा f ऑफ n। मतलब f ऑफ n जो है ये एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो रिप्रेजेंट करता है, और t ऑफ n जब मैंने एल्गोरिथम रन किया तो उसने कितना टाइम लिया। तो ये जो f ऑफ n है ये उससे कम होगा। जब मुझे बताया जाता है लेट्स सपोज इंसर्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट सबसे कम n टाइम लेता है। तो मैं जब रन करूंगा एल्गोरिथम तो मेरे पास ये n लेगा या n से ज्यादा लेगा, n स्क्वायर लेगा, ठीक है। या n लेगा या n से n स्क्वायर लेगा। तो हमारे पास n स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू n है, ठीक है। n स्क्वायर जो है वो n से क्या है, ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है। तो ओमेगा जो है ये ओमेगा, उस ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल। ओमेगा हम किस चीज की बजाय यूज करते हैं, ग्रेटर आर इक्वल की जगह हम क्या यूज करते हैं, ओमेगा यूज करते हैं, ठीक है। ओमेगा ये बताता है कि जो t ऑफ n होगा, जो t ऑफ n होगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ n, ठीक है। मतलब ये जो बताते हैं कि इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ fn। बाउंडेड बिलो का क्या मतलब है कि हम ग्राफ में क्या करते हैं, ये जो t ऑफ n है या f ऑफ n है ये हमारे पास बाउंडेड बिलो है, लो बिलो है टी ऑफ एन से, मतलब ग्राफ में इससे नीचे है, ठीक है। लेकिन बेसिक मकसद इसका ये है कि जो हमारे पास जो रनिंग टाइम है, जो रनिंग टाइम है वो कम, ये हमें सबसे कम से कम बताता है, लेस देन आर इक्वल। ये जो होगा ये लेस आर इक्वल होगा इससे, ठीक है। ये जो है ग्रेटर आर इक्वल होगा इससे, ठीक है। इधर इधर देखो, इधर इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर there is c which is greater or equal to, you must be greater than 0 for all n greater or equal to n naught। c of n जो है वो greater or equal to f t of n। बिगो में क्या था, c of n was greater or equal, c of n was greater or equal। इधर देखिए, इधर देखिए t of n लेस है, लेकिन बिगो में क्या, ओमेगा में क्या है कि c of n is less than। इधर क्या है, इधर है t of n is less than। इधर क्या है,
कि सी ऑफ एन इज लेस देन, ठीक है, कि मतलब टी ऑफ एन जो है वो ज्यादा है। इधर ओमेगा का मतलब है कि टी ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में कि इट मींस टी ऑफ एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एन। टी ऑफ एन क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एन। इट इज फॉर शोइंग द मिनिमम रनिंग टाइम। जो सबसे मतलब मिनिमम जो रनिंग टाइम होगा वो एफ ऑफ एन होगा। जो ओमेगा है, जो बिग ओ है, वो हमें बताता है कि ज्यादा से ज्यादा रनिंग टाइम इतना होगा, लेकिन जो ओ ओमेगा नोटेशन है ये हमें बताता है कि कम से कम रनिंग टाइम इतना होगा। फॉर एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट टेक मिनिमम इन टाइम। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कम से कम इन टाइम लेता है टू सॉर्ट इन नंबर। इन नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट सबसे कम इन टाइम लेता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। 5 क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 3 इज लाइक 5 इज इक्वल टू, इधर ओमेगा में लगाना चाह रहा था लेकिन वो मुझे सिंबल नहीं मिला तो मैंने ओमेगा लिख दिया, ठीक है। 5 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 ओमेगा 3 कि मतलब 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। सिमिलरली n स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू n, इसको हम इस तरह लिखेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा n। अच्छा, बिग ओमेगा नोटेशन में एफ टी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन एंड टी ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, देन टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उसकी कम्प्लेक्सिटी जब हम रन करते हैं तो वो कभी कभी मतलब वो उसकी कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन की भी इक्वल है और उसकी कम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ एन की भी इक्वल है। लेट्स सपोज मैं एक एल्गोरिथम है उसको रन करता हूँ, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को जब मैं रन करता हूं तो वो ज्यादा से ज्यादा भी n टाइम लेता है, कम से कम भी n टाइम लेता है, तो उसको हम लिखते हैं फिर देन टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। उसको हम फिर थीटा ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो आगे वाली बात है। अच्छा, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि n स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, n क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, n क्यूब इज ग्रेटर और इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। n क्यूब क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल टू n स्क्वायर है, तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? ठीक है, ये तो हो गया ओमेगा का एग्जांपल। अब इसके बाद हम आते हैं थीटा नोटेशन की तरफ। तो ये जो एक स्लाइड है, ये स्लाइड मैं ले जाता हूँ, बल्कि थीटा की आखिर में भी ये होगा, ये मैं उधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर अब हम आते हैं थीटा नोटेशन की तरफ। थीटा नोटेशन जो है ये मैंने बता दिया कि ये एवरेज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं किसी एल्गोरिथम को रन करता हूँ, लेट्स सपोज लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च का जो अपर बाउंड है बिग ओ ऑफ एन, उसका वो बिग ओ ऑफ एन है और उसका ओमेगा भी एन है, ओमेगा ऑफ एन। लेकिन मतलब मेरा यह है कि इन लीनियर सर्च जो है वो बिगो में भी एन है, ओमेगा में भी एन है, तो उस जब उसके मैक्सिमम रनिंग टाइम और मिनिमम रनिंग टाइम दोनों सेम हो तो उसको हम उस एल्गोरिथम को हम थीटा से जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, स्टेट दैट एफ ऑफ एन बिलोंग टू अ सेट ऑफ थीटा ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एन जो है वो बिलोंग टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन है। तो if there exist positive constant C1 and C2, अगर हमारे पास दो कांस्टेंट C1 और C2 हो और हमारे पास इनपुट N नॉट हो, तो हमारे पास ये जो जीरो होगा वो लेस होगा C1 ऑफ G ऑफ N से, और फिर C1 ऑफ G ऑफ N है जो वो लेस होगा F ऑफ N से, और F ऑफ N जो है वो लेस होगा C2 ऑफ G ऑफ N से। फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन इक्वल टू N नॉट। हमारे पास C1 ऑफ G ऑफ N जो है ये एक रनिंग टाइम है, एफ ऑफ एन दूसरा रनिंग टाइम, C2 ऑफ G ऑफ एन तीसरा रनिंग टाइम। आपने एक बार रन किया, इसने C1 ऑफ G ऑफ एन टाइम दिया, इसका अपना एफ ऑफ एन है, और इस दूसरी बार आपने रन किया तो इसने C2 ऑफ G ऑफ एन टाइम दिया। तो मतलब कभी ये एफ ऑफ एन से ज्यादा लेते हैं, कभी कम लेते हैं, तो इसको हम फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। थीटा ऑफ एफ ऑफ एन का मतलब ये है कि इसका मतलब एवरेज हम लेंगे, कभी ये ज्यादा टाइम लेते हैं कभी कम टाइम लेते हैं, तो दोनों जो है वो मतलब एक खास कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसको हम थीटा ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
We write f of n is equal to theta of g of n if there exists positive constant in not c1 and c2 such that the right of f in not the value of f of n always lies between c1 g of n and c2 g of n। जो हमारे पास f of n जो है वो c1 g of n और c2 g of n के बीच में आता है, ठीक है। जैसा कि लेट सपोज इस ग्राफ में आप देखें, आपने एक बार रन किया, लेट सपोज इसने लिया C1 GFN, दूसरी बार आपने रन किया तो इसने दिया C2 GFN। तो इसका आप एवरेज लेके बता सकते हैं कि इसका रनिंग टाइम जो है वो f of n जो है वो थीटा ऑफ g of n है। f of n इज इक्वल टू थीटा ऑफ g of n। थीटा ऑफ g of n का मतलब ये है कि मतलब लीनियर सर्च एल्गोरिथम को ले ले, इसको आपने एक बार रन किया तो इसने n टाइम लिया C1 n, दूसरी बार रन किया इसने भी n टाइम लिया, तो इसको हम f of n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f of n इज इक्वल टू थीटा ऑफ g of n। तो थीटा ऑफ जीएफएन में हम उस कैटेगरी के एल्गोरिथम लेते हैं जो जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम रनिंग टाइम दोनों सेम, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 में क्या हम लेते हैं कि लेट सपोज हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये बिल्कुल हम ले सकते हैं कि मतलब इसमें n स्क्वायर है तो इसको हम ले सकते हैं। इसमें 0 जो है वो c1 n स्क्वायर which is less than half of n square minus 3n which is less than or equal to c2 n square। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है c1 of n square इज लेस देन, मतलब ये है कि मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 4n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 2 विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। थीटा ऑफ n स्क्वायर और बिग O में फ़र्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस कि जो थीटा ऑफ n में हम फंक्शन विद द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, इसमें हम वो लेते हैं जो सेम हो। लेट सपोज इसका मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर सर्च में मैंने बताया लीनियर सर्च में मिनिमम भी रनिंग टाइम n स्क्वायर n है, मैक्सिमम भी n है, तो इसको हम थीटा ले सकते हैं। और जो हमारे पास बिग O ऑफ n है, इसमें फंक्शन विद सेम और स्मॉलर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, इसमें हम ये लेते हैं कि या हमारे पास जो f ऑफ n है वो c ऑफ n से क्या है, सॉरी c ऑफ n जो है वो लेस देन और इक्वल टू f ऑफ n है, ठीक है। तो हमारे पास लेट सपोज बिग ऑफ n स्क्वायर में हम n स्क्वायर प्लस 100n प्लस log n ये ले सकते हैं, मतलब जितने इससे कम हो वो हम ले सकते हैं। n स्क्वायर इसकी इक्वल है, 100n कम है, log n कम है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि क्यूब क्या है फिर इससे ज्यादा है। n स्क्वायर n क्यूब इज नॉट अ मेंबर ऑफ n स्क्वायर। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस मैंने अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की। आप लोग इन लेक्चर्स को भी देखे पढ़े और साथ में आप लोगों ने क्या करना है, बुक से इसको देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।